हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एनवायरनमेंट इकोलॉजी की इस सीरीज़ में। ये 8वां पार्ट है और मैंने अपने नोट्स डिस्कस किए हैं इसमें। तो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप अलग जो वीडियो मैंने बनाई है इसको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप लोग देख सकते हो। तो ये टॉपिक है आज का, जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन। आई थिंक ये ख़त्म ही होने वाला है, ये शॉर्ट नोट्स। तो ये यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट है वो इट टॉक्स अबाउट विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ये 2023 का थीम है, एक्सेलरेटिंग चेंजेस। दूसरा पॉइंट है, क्लोरीन को मिलाने पर पानी शुद्ध किया जाता है और साथ ही ब्लीचिंग पाउडर का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन को मिला के पानी को शुद्ध किया जाता है। फिर जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था और वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सिंस एक्ट 1977 में लागू किया गया था। जल को कई विधियों से जीवाणु रहित किया जाता है और यह पहला है कि ताप एवं अन्य भौतिक कारणों से, और दूसरा है अल्ट्रावायलेट तथा रेडियोधर्मी आयनों से। थर्ड है ओजोन, क्लोरीन, और फिर ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरोरामीन, और फिर ये क्लोरीन डाइऑक्साइड द्वारा किया जाता है, उसे जल को शुद्ध किया जाता है। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना की शुरुआत जून 2001 में की गई थी। मार्च 2021 तक निम्न झीलों को संरक्षण दिया जा रहा है: जम्मू एंड कश्मीर में डल झील को, राजस्थान में पुष्कर झील, पिछौला झील, नक्की झील, फिर उत्तर प्रदेश में मानसी गंगा झील और रामगढ़ ताल गोरखपुर में है, हमारे गोरखपुर में, और फिर लक्ष्मी ताल झील, फिर मध्य प्रदेश में सागर झील, रानी तालाब, शिवपुरी झील, और महाराष्ट्र में पोवई झील, उत्तराखंड में भीमताल, खुरपताल, और फिर ये नैनीताल, ये भी एक झील है और जगह का भी नाम है उसी पे, वहीं के इसी पे नाम वहाँ का पड़ा हुआ है। फिर तमिलनाडु में ऊटी झील, कोडईकनाल एक झील है। फिर कर्नाटका में चन्नापटना झील है। फिर उस सब का संरक्षण किया जा रहा है। ऐसी लिस्ट बना के उसमें इससे संबंधित कार्यक्रम शुरू किया गया है कि झीलों का संरक्षण हो। 2013 में वाटरशेड विकास परियोजना के तहत हरियाली योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लोगों के योगदान से लागू किया गया। उद्देश्य इसका ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनीकरण जल संरक्षण से संबंधित है। फिर केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की अध्यक्षता में 1985 में किया गया था। सितंबर 1995 में नाम बदलकर इसका राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण NRCA हुआ। फिर अध्यक्ष इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। फिर केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को नमामि गंगे नाम दिया गया। आप लोग को ये क्वेश्चन आ सकता है कि नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब की गई। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2014 में इसे स्टार्ट किया गया था। फिर राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण NGRBA का गठन 20 फरवरी 2009 में किया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यह गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की
तहत हुआ था और लक्ष्य इसका 2020 तक गंगा को औद्योगिक अपशिष्टों तथा सीवेज जल से मुक्ति दिलाना है। लेकिन क्या ये हम लोग इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए? ऐसा तो नहीं हुआ कुछ। तो जितनी सारी परियोजनाएं सरकार लाती है, अगर उनको सही से इम्प्लीमेंट किया जाए तो मतलब बहुत सारा बदलाव जो है, विकास बहुत तेज़ी से होगा। लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं होता। इतना स्कीम चलाती है गवर्नमेंट, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में लैकिंग है। सो वी नीड टू टेक एक्शन अगेंस्ट इट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा कार्य योजना प्रथम चरण शुरू किया गया था 1985 में। 1993 में गोमती कार्य योजना एवं यमुना कार्य योजना को द्वितीय चरण में शुरू किया गया था, और जो कि 1993 दोनों नदियों का प्रथम चरण है। जिसे द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ 2004 से और तृतीय चरण प्रारंभ हुआ 2016 से। फिर NGRBA जो है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री एवं सदस्य उन राज्यों के मुख्यमंत्री जहां से गंगा होकर बहती है। तो आप लोग इसे जान सकते हैं, उत्तराखंड से निकलती है गंगा, उत्तराखंड से, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में, बिहार में, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्यों में गंगा की बेसिन्स हैं। गंगा बेसिन मतलब गंगा फैली हुई है। और फिर 2016 में इसे NGRBA को राष्ट्रीय गंगा परिषद, नेशनल गंगा काउंसिल द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। भारत में एगमार्क एक्ट को 1937 में लागू किया गया। भारतीय मानक संस्था ISI की स्थापना जनवरी 1947 में की गई थी और इसी संसदीय अधिनियम 1986 द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो का अस्तित्व 1987 में लाया गया। इसका उद्देश्य है कि वस्तुओं का मानकीकरण, उसका चिन्हीकरण और गुणवत्ता प्रमाण पत्र देना। जैसे कि ये जितने भी ट्रेडमार्क्स वगैरह हैं, ये इसी से संबंधित है। एक मार्क्स का भारत सरकार के विपणन एवं निदेशालय निरीक्षण DMI द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है। और फिर सॉरी गाइस, एक मिनट। हाँ, तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, रासायनिक आयुध निषेध संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, OPCW में 193 सदस्य देश हैं जो विश्व को रासायनिक हथियारों से मुक्त करने हेतु प्रतिबद्ध है। और वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। व्लादिमीर कोपेन ने कहा कि जर्मनी वनस्पति वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बात कही है कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। फिर अब ये मिसलेनियस का टॉपिक है, मैं इसे कवर कर देती हूँ क्योंकि ये सिर्फ 3 पेजेस हैं और इसे मैं इंक्लूड कर देती हूँ। तो विविध में क्या है, उसके अन्य जो भी पॉइंट्स है मैंने एनवायरनमेंट की इसमें डाल दिए हुए हैं। फिर इसका फर्स्ट पॉइंट है, देखिए यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावास कार्यक्रम UN हैबिटेट मानव अधिवास एवं धारणीय शहरी विकास के UNO का एक अभिकरण है। स्थापना इसकी 1978 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नैरोबी में है और जो कि केन्या की राजधानी है। और द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019 पर हस्ताक्षर करने वाली राष्ट्र हैं भारत, नेपाल, मलेशिया, भूटान और इंडोनेशिया। फिर ये 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र हैं। और फिर ये अंटार्कटिका में भारत का अनुसंधान संस्थान है। दक्षिण गंगोत्री 1983 से 84, मैत्री 1988 से 79, भारती 2012 से ये अंटार्कटिका में भारत का अनुसंधान संस्थान है।
इसकी स्थापना उसमें की गई थी। वर्तमान में 2 अनुसंधान कार्यरत हैं, मैत्री और भारती, और वो गंगोत्री नहीं कार्य कर रही है अभी। फिर पोषण का राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद, भारत का वन्य जीव संस्थान देहरादून, और आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जयपुर, और नेशनल इंस्टीट्यूट नेचुरोपैथी जो है वो पुणे में है। और फिर राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन जून 2010 में स्टार्ट किया गया था। फिर राष्ट्रीय जल मिशन अप्रैल 2011 में। राष्ट्रीय हिमालयी परिषद परितंत्र संपोषण योजना जो था वो फरवरी 2014 में स्टार्ट किया गया था। और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन सितंबर 2010 में स्टार्ट किया गया था। उपरोक्त सभी मिशन राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन पर 2008 में सम्मिलित हैं। मतलब इसमें इंक्लूड किया गया है उन सभी योजनाओं को। पारिस्थितिकीय विज्ञानों का बेंगलोर में है हेडक्वार्टर कह सकते हैं वहाँ पे। फिर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो भोपाल में है। फिर हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का कोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में है उत्तराखंड में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था CEZRI अवस्थित है जोधपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अवस्थित है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना 5 जून 1980 में की गई थी। और फिर पर्यावरण सूचक प्रणाली एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इसका जो इसके हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है, जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र। फिर कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल किन 3 देशों के मध्य सहयोग से शामिल मतलब बना है, तो ये भारत, नेपाल और चीन के बीच में ये इनके बीच सहयोग से बना हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट है वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है वो झांसी में है। फिर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है। और फिर इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार जो पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान जो मतलब उसे ही दिया जाता है। 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये बोरलॉग पुरस्कार जो है वो नॉर्मन बोरलॉग के नाम पे से रखा गया है। तो ये कृषि में जो अच्छा कार्य करते हैं तो उन्हें दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को किसी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है तो वो शांति का पुरस्कार उनको मिला हुआ था। और टाइलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी क्षेत्र में योगदान। राजीव गांधी पुरस्कार पर्यावरण स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार जो 1987 में स्थापित यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा स्थापित किया गया। यह पर्यावरण परिरक्षा के लिए ये दिया जाता है। यूएन का सर्वोत्तम पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ 2018 तक का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इसका सम्मान दिया गया है, चैंपियन ऑफ द अर्थ 2018 का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर सकते हो, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। फिर देखिए विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, मैंने पहले मेंशन कर दिया था। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अब इसे आप याद कर सकते हो, पहले जल फिर उसके बाद पृथ्वी। जल 22 मार्च और उसके बाद 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। फिर विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च और वाइल्ड लाइफ डे। फिर विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। और एनवायरनमेंट डे
इसमें 5 जून को मनाया जाता है, आप लोग जानते होंगे। तो 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान को शुरुआत की गई थी। 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। विश्व नगर दिवस, आई हैव टू, इसमें आपको अब ये आपके लिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में भारत की स्थिति, देखिए टोटल अभी 42 हैं। सितंबर 2023 का ये वो है। और इसमें प्राकृतिक श्रेणी में 7 हैं। मिश्रित में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। सांस्कृतिक श्रेणी में 33 है। और 42वें नंबर की विश्व धरोहर स्थल भारत में होयसल मंदिर समूह है, जैसे चेन्नकेशव मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर, केशव मंदिर। और फिर एपिको जो आंदोलन था वो पी हेगड़े के द्वारा स्टार्ट किया था। शांत घाटी आंदोलन जो डॉक्टर सलीम अली के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और फिर मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है, तो वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। फिर रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजना। फिर नर्मदा घाटी में विस्थापन की समस्या से जूझ रहे विस्थापितों को पुनर्वास से उसकी सुविधा प्रदान कराना। फिर डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना धार जिला मध्य प्रदेश में की गई है। सीता अशोक का जो वृक्ष है सर्वोत्तम धूल नियंत्रक है, अशोक का वृक्ष। फिर प्राकृतिक आपदा हाशीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक माना जाता है 1990 से 1999 तक को। फिर राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण प्रबंधन अधिकरण 2005 में गठित किया गया था, NDMA। इसकी जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी DDMA के नेतृत्व जिला दंडाधिकारी DM जिला समाहर्ता करता है। मतलब कि अब इसमें ये है कि अब ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ये बनाया गया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण। फिर उसका अध्यक्षता जो है वो प्राइम मिनिस्टर करता है। फिर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो उसका जो अध्यक्षता है वो CM करता है, चीफ मिनिस्टर। और फिर हो गया जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो उसकी जो अध्यक्षता है वो करता है कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM। और फिर यहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो उसकी स्थापना 1995 में हुई थी, वो नई दिल्ली में है। फिर आपदा के पूर्व के उपाय, प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस, ये 3 जो पॉइंट है, की टूल्स हैं, इसको ध्यान में रखिए आप लोग। फिर आपदा के बाद जो उपाय हैं वो रिस्पॉन्स है, रिकवरी है, रिकंस्ट्रक्शन है। फिर ये जो है नेक्स्ट पॉइंट है, मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को। अन्य देश हैं जैसे चीन, भारत, अमेरिका और फिर दक्षिण अफ्रीका एक्सेट्रा। लोकार्ट एक सदाबहार फल वृक्ष है, जापान में अत्यधिक उत्पादन होता है उसका। फिर पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली ने पुस्तक हैंडबुक ऑफ बर्ड्स का ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान लिखा हुआ है, डॉक्टर सलीम अली ने। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है कच्छ की खाड़ी में, इसका स्थापना वर्ष 1995 में हुआ था। फिर राष्ट्रीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सागौन जो है सबसे ज़्यादा वो मध्य प्रदेश में है, 29%। फिर हिमालयी ब्यूटी जिरार्डिनिया डाइवर्सिफोलिया का महत्व है। यह वस्तु तंतु का संधारणीय स्रोत है और यह हिंदुकुश क्षेत्र में पाए जाने वाला पौधा है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटिक पार्क स्थापित किया गया है जो लखनऊ में 2003 में किया गया था इसका स्थापना। फिर भूगर्भिक विरासत जो स्थल है वो राष्ट्रीय काष्ठ जीवाश्म पार्क है, स्थान इसका तिरुचिरापल्ली है। और शिवालिक पार्क जो है सिरमौर में है। एस्ट्रोमेटोलाइट पार्क जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। सॉरी, एक मिनट।
सो गाइस, हाँ, ये लोनार झील जो है वो बुलढाणा में है। फिर ये नेक्स्ट पॉइंट है 5 अक्टूबर 2009 को केंद्र सरकार ने गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था और हीलियम एक अक्रिय गैस है और अज्वलनशील गैस है। इसका उपयोग जो है वो मौसम प्रेक्षण के लिए गुब्बारों में भरा जाता है। डायनासोर का कब्रिस्तान मोंटाना राज्य को कहा जाता है पश्चिमी अमेरिका में। इको मार्क जो योजना है 1991 में के तहत साबुन, अपमार्जक, कागज, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसोल अधिसूचित है और इसके उत्पादों में औषधियाँ एवं प्रतिजैविक नहीं है। और यूएनईपी द्वारा एमएस स्वामीनाथन को फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है। फिर WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था और उसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। प्रायद्वीपीय भारत जो है निम्न हिम युगों में से किस युग में से हिमानीकृत हुआ? तो ये प्लाइस्टोसीन हिम युग से हुआ था। और फिर ये बम्बई जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना 1883 में हुई थी, NGO की शुरुआत के रूप में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर नोएडा में प्लास्टिक कचरे से निर्मित सबसे बड़े चरण का लोकार्पण किया गया। मिट्टी बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से प्रारंभ हुआ था, जबकि यूपी ने दरभंगा बिहार को माना है। यहाँ पे यूपी में एक क्वेश्चन आया था, तो यूपी ने जो है वो दरभंगा बिहार को माना है, जो कि गलत है। तो मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है MP के होशंगाबाद जिले से प्रारंभ हुआ था। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है इकोनर्मिया निया जलकुंभी। इसे मूलतः अमेजन में पाया जाता है। भारत में इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। नेट मीटरिंग परिवार उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता है, नेट मीटरिंग का उपयोग। तो गाइस, ये कंप्लीट हुआ मेरा नोट्स और अब मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं बायोलॉजी का शॉर्ट नोट्स है मेरे पास, तो मैं उसे डिस्कस करूँगी। आई होप यू ऑल आर इट विल हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन। तो गाइज, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी इस तरह आ रही है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं और तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करें और सब। आप UPPCS का एग्ज़ाम है तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा प्रीलिम्स के लिए। और मैं आंसर राइटिंग जो करती हूँ उसे भी आप लोग देखा करिए फॉर मेंस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड बढ़िया से पढ़ाई करो बस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर।